वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज बुद्धि क्या है और इससे संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले हम जान लेते हैं बुद्धि की समान परिभाषा क्या है। तो समान शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो है यह हमें सोचने समझने और हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान करने की एक क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं। पर मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग बुद्धि है की परिभाषा अलग अलग है। अब हम बुद्धि का शब्दार्थिक अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले कि बुद्धि का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। तो देखा गया है समानता जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है ये ज्ञान प्रतिभा प्रज्ञा समझ आदि अर्थों के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, या जो हमारी समस्याओं है इसको समाधान करने में सक्षम होना ही हमारी बुद्धि हम कह सकते हैं। तो बुद्धि शब्द की जो परिभाषा है ये सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने दी थी। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम बुद्धि की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो सर्वप्रथम ये परिभाषा बोरिंग ने 1923 पे दी थी। एक औपचारिक परिभाषा, एक फॉर्मल डेफिनेशन दी थी बुद्धि की, बुद्धि मापन की, जो बुद्धि को मापता था और वही उस समय बुद्धि माना गया था। अब हम नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार हम बुद्धि की परिभाषा को देखते हैं। तो बीनेट के अनुसार समस्याओं को समाधान करना, तर्क के आधार पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंचना ही बुद्धि है। बीनेट के अनुसार है कि आप किसी समस्या को समझना, उसके ऊपर तर्क करना और फिर उससे संबंधित सही निर्णय ले लेना की शक्ति को ही बुद्धि कहा है। स्टर्न के अनुसार किसी भी नवीन परिस्थितियों में अपने विचार को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसे बुद्धि कहा गया है। कोई नवीन परिस्थिति है, आप उसमें अपने विचार रख सकते हो, उसे बुद्धि कहा गया है। एल टर्मन के शब्दों में हम कहें तो बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन के संदर्भ में सोचने की योग्यता को बुद्धि कहा है। प्रिंटर के अकॉर्डिंग हम देखें तो जीवन के अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की जो योग्यता होती है उसे बुद्धि कहते हैं। जीवन की अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुरूप बना लेना की जो शक्ति है वही बुद्धि कहा है पिंटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रॉस के अकॉर्डिंग। तो बुद्धि की नई परिस्थितियों को सचेत अनुकूलन ही रॉस के अकॉर्डिंग बुद्धि मानी गई है। वैसलर के अनुसार बुद्धि किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करना, तात्विक चिंतन करना, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया कोई कार्य जो होता है या सामूहिक योग्यता जो होती है उसे वैसलर के अनुसार बुद्धि का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है वुडवर्थ के शब्दों में बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की एक क्षमता है। बुद्धि जो है क्षमता ग्रहण करने की एक क्षमता है जिसे इन्हें बुद्धि कहा है। पियाजे के अनुसार हम देखें तो वृद्धि भौतिक और जो सामाजिक वातावरण को अनुकूल कर लेती है उसे ही बुद्धि का नाम दिया है। जो भौतिक और सामाजिक दोनों वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेती है, उसे अनुकूल कर देती है, उसका नाम बुद्धि कहा गया है। स्पेरमैन ने बुद्धि की एक औचित्यपूर्ण चिंतन कहा है। स्पेरमैन के अकॉर्डिंग अगर हम बुद्धि की परिभाषा देखें तो एक औचित्यपूर्ण चिंतन को बुद्धि का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व भी हैं। जो तत्व में सबसे आगे है जो वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। मेनली यही दो तत्व रखे गए हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले। बुद्धि के कुछ प्रकार भी हैं, तो बुद्धि को 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है: अमूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलो जानते हैं ये किस तरह की इनकी परिभाषा है और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अमूर्त बुद्धि, एब्सेंट इंटेलिजेंट। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो चिन्ह, शब्द, सूत्र, अंक आदि की संबंधित समस्याओं को सुलझाने शामिल किया गया है। फर्स्ट जो बुद्धि का टॉपिक है अमूर्त बुद्धि, इसमें चिन्ह से संबंधित शब्द, सूत्र, अंक या कोई फॉर्मूला वगैरह इससे संबंधित जो भी समस्याओं को सुलझाना शामिल किया गया है। अमूर्त चिंतन करना तात्पर्य जैसे कि मानसिक क्षमता होना, किसी व्यक्ति में गणितिक संकेत या चिन्हों के संबंध में आसानी से समझ जाना या इस तरह की समस्या को पढ़ना और उनका समाधान करना को अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा ठोस बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि। ठोस बुद्धि का तात्पर्य एक ऐसी मानसिक योग्यता से है जिसके सहारे व्यक्ति जो होता है ठोस वस्तु को समझता है
या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, जैसे कोई खेल है, नृत्य है या कोई गतिशील है, इस तरह के कुछ तत्वों को समझता है। इस तरह की जो बुद्धि होती है ये मोस्टली व्यवसाय में काम आती है। इस तरह की जो बुद्धि होती है ये व्यवसाय में मोस्टली काम आती है। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य एक ऐसा सामाजिक बुद्धि से है जो हमें समाज या व्यवहार कुशल बनाता है, या समाज से जोड़े रखता है, या समाज में लोगों को समझने या उनसे समझ स्थापित करने की क्षमता को बढ़ाता है, उसे हम सामाजिक बुद्धि का नाम दे सकते हैं। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत भी दिए गए हैं, इसमें से हम कुछ सिद्धांत को आज पढ़ेंगे। यहाँ पे है फर्स्ट इकाई सिद्धांत, यानी एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, प्राइमरी मानसिक योग्यता सिद्धांत, और फिफ्थ में है बहुकारक सिद्धांत और केले का बुद्धित्व सिद्धांत। तो फर्स्ट चलो जानते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारे पास इकाई सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत। इसमें सबसे पहले तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि सिद्धांत किसने दिया है। तो ये सिद्धांत जो है एक कारक जो सिद्धांत है, यूनिटी थ्योरी जो है, ये बीनेट, टॉरमन और जॉनसन ने दिया है। किसने दिया है? बीनेट, टॉरमन और जॉनसन ने दिया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक भाग शक्ति है और बुद्धि को इस सिद्धांत के अनुसार एक कारक माना है। इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं ये सभी मनोवैज्ञानिक इस तरह की बुद्धि को उत्तम निर्णय लेने की क्षमता मानते हैं, और ये सिद्धांत जो है बीनेट, टॉरमन और जॉनसन ने दिया था, इसमें बुद्धि को एक कारक माना हुआ है। सेकंड जो है हमारा, सॉरी इसको डिटेल में जानते हैं। द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पहले तो हम ये समझेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले रिमेंबर दैट स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। इन्होंने इस बुद्धि को दो कारक बताया था। क्या बताया था इस बुद्धि को? कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। इन्होंने दो कारक में डिवाइड किया था, एक जी को और दूसरा डिवाइड किया था एस को। जी था समान अर्थ था, जनरल फैक्टर, और एस था विशिष्ट कारक। इनके अनुसार किसी भी परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपको दो कारक की आवश्यकता होती है। एक तो समान कारक और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी विशिष्ट कारक की ज़रूरत होती है। तो इनके अनुसार बुद्धि द्विकारक थी, पर बाकी वैज्ञानिकों का ऐसा मत नहीं था। परंतु द्विकारक जो सिद्धांत था ये बहुत से मनोवैज्ञानिक को स्वीकार नहीं था। इसकी जो मतलब जनरल कारक बताया है, तो मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि उसमें बहुत से कारक हो सकते हैं, जैसे थॉमसन और गोदरे जैसे वैज्ञानिक द्विकारक सिद्धांत को अपूर्ण मानते हैं, इसे पूरे तरीके का सिद्धांत नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ये सिद्धांत बुद्धि को एक नमूने सिद्धांत भी कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? बुद्धि के नमूने के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बौद्धिक योग्यता समूह से जुड़ी हुई होती है, इसका संबंध किसी एक से ना होकर किसी एक समूह से होता है और सकारात्मक होता है। तो ये समूह कारक सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो इस सिद्धांत का परीक्षण करते हुए ये भी स्पष्ट हुआ कि जो समान रूप से जो विद्वान हैं उन क्रियाओं में कई ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसे ग्रुप सिद्धांत भी कहा गया या ग्रुप तत्व भी होता है या ग्रुप तत्व कहा गया। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मानसिक योग्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉस्टन ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए थॉस्टन ने एक विश्लेषण विधि का सहारा लिया है। थॉस्टन ने कई प्रयोग किए और निष्कर्ष में पहुंचे कि जो बुद्धि है ये 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी हुई होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है? तो थॉस्टन ने कहा है। और किस सिद्धांत में कहा है? तो ये बनेगा अपना प्राइमरी मानसिक योग्यता सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत थाइंडाइक ने दिया है, ये बहुत फेमस भी है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विशेष स्वतंत्र मानसिक कारकों से बनी हुई होती है। ये कारक जो द्विकारक होता है, ये सिद्धांत को काफ़ी शुद्ध माना गया है। और थाइंडाइक ने एक निष्कर्ष भी निकाला है कि प्रत्येक कारक में कुछ
प्रत्येक कार्य में कुछ कारक अपनी भूमिका निभाते हैं और उनका संबंध भी होता है। तो इसे इस तरह के जो कार्य है इसे बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा केले का सिद्धांत। तो केले के अनुसार 5 मानसिक योग्यताएं विभाजित की गई है। बुद्धि को इन्होंने पाँच मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया गया है। अंक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता और याद करने की योग्यता, अनुभव की योग्यता और समझने की योग्यता में इसे डिवाइड किया है। बहुआयामी बुद्धि, केले और थ्रस्टर ने बताया है कि बुद्धि निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से ही होता है। केले के अनुसार अगर हम देखें तो 5 मानसिक योग्यताओं के द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है। वहीं पे हम थ्रस्टर के अकॉर्डिंग देखें तो 7 मानसिक योग्यताओं के द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है। क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि किसने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। तो पहला हमारा है एक कारक सिद्धांत, जो बीने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया था और इसको आगे सपोर्ट या इसको बढ़ावा जो दिया है वो टर्मन और स्टर्न ने दिया हुआ है। द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पेयरमैन ने दिया हुआ था। बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था। समूह कारक थ्रस्टर ने दिया हुआ है और त्रियामी जो दिया है जेपी क्लिफोर्ड ने दिया हुआ है। तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया हुआ है और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्नर ने दिया है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, यदि पसंद नहीं आया है तो इसे डिसलाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।